देखिए इस क्वेश्चन में कुछ कंसेप्ट यूज होगा जिसको हम लोग यूज करेंगे इसमें। जैसे मास इसमें निकालने के लिए डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो इस क्वेश्चन के लिए एक तो ये पैटर्न यूज होगा कि मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम का। दूसरा हम लोग इसमें कंसेप्ट ये यूज करेंगे कि किसी भी सॉलिड को किसी लिक्विड में अगर डुबाते हैं तो उसमें एक बॉयंट फोर्स लगता है। बॉयंट फोर्स कितना लगता है, जैसे लिक्विड डुबा दिए तो इस लिक्विड में इस सॉलिड को डुबाया गया तो इसमें ऊपर की तरफ एक बॉयंट फोर्स लगेगा और ये बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला होता है रो जी भी। इसमें रो होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जिस फ्लूइड में हम लोग इसको डुबाए हुए हैं उसका डेंसिटी होता है रो, यानी यहाँ पे रो जो होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड होता है। और अगर हम लोग यहाँ पे भी का बात करेंगे तो ये वॉल्यूम ऑफ इमर्ज पार्ट ऑफ सॉलिड, जितना इमर्ज रहेगा उतना ही लेते हैं, इमर्ज पार्ट ऑफ सॉलिड। और जो जी है वो ग्रेविटी होता है जिसका वैल्यू 9.8, और हम लोग ज़्यादातर 10 ले करके क्वेश्चन को इजी बना करके सॉल्व करते हैं। तो ये हमें यूज होगा इस क्वेश्चन के कंसेप्ट में। तो और क्या क्या यूज होने वाला है, एक और कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए यूज होगा, वो यूज होगा कि अगर मान लो एयर में हमारे पास दो चार्जेज रखा हुआ है, एयर में Q1 और Q2 दो चार्ज रखा हुआ है, तो अगर ये दोनों चार्ज के बीच में फोर्स जो है एयर या वैक्यूम में F लग रहा है, सेम चार्ज के सिस्टम को अगर किसी दूसरे मीडियम में ले जाकर रख दिया गया जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो इस केस में जो दो चार्ज हैं इन दोनों चार्ज के बीच का जो फोर्स होगा वो फोर्स हो जाता है फोर्स F अपॉन K टाइम्स रिड्यूस हो जाता है, नया फोर्स जो होता है इतना रिड्यूस हो जाता है। तो ये दो कंसेप्ट जो है मेनली इस चैप्टर में इस क्वेश्चन के लिए खासकर से यूज होगा। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो स्फीयर हैं जो कि 30 डिग्री पे सस्पेंडेड है। तो जब 30 डिग्री पे दो स्फीयर सस्पेंडेड है, इन पे चार्ज दिया गया, तो दोनों एक दूसरे को एयर में रहेंगे तो रिपेल करेंगे। अगर हम लोग देखें ध्यान से तो इनके आधे का एंगल यानी कि हाफ एंगल यहाँ पे 15 डिग्री बनेगा, और एक फोर्स इधर लगेगा जिसको F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे, और दूसरा फोर्स नीचे लगेगा जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स यानी mg कहते हैं। अच्छा, इस mg को चाहे तो मास को हम लोग चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अभी बताया मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, तो यहाँ पे मास को हम लोग चेंज कर सकते हैं डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी। ऐसे इसके जगह पे ये नीचे वाला फोर्स लिखा जा सकता है। यहाँ पर हम लोग पढ़े थे कि tan थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा इक्वल टू, अब थीटा तो 15 डिग्री है तो tan 15 डिग्री इक्वल टू F इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी हॉरिजॉन्टल फोर्स अपॉन वर्टिकल फोर्स पढ़े थे, तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन वर्टिकल फोर्स हो जाएगा रो भी जी, ये हमारे पास आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि सेम सिस्टम को ले जा करके और क्या किया जाता है कि किसी फ्लूइड में डुबा दिया जाता है। तो जब फ्लूइड में डुबाएंगे उस समय क्या सिचुएशन होगा ये देखते हैं हम लोग। तो जैसे ही फ्लूइड में डुबाएंगे तो किसी भी फ्लूइड में अगर हम लोग इसको डुबा दिए और उस फ्लूइड में एक थ्रस्ट लगेगा, कह रहा है एंगल सेम है, तो ये एंगल 15 डिग्री होगा, टोटल एंगल 30 डिग्री है। तो जब अगर एंगल सेम रखेंगे तो उस केस में क्या होगा कि फ्लूइड के अंदर रखने के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इधर लगेगा, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा, K टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, ये हम लोग जानते हैं। और नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स वही लगेगा रो इंटू भी इंटू जी। कैसे लिखे, m इंटू जी, m को लिख दिए रो इंटू भी, नीचे mg है तो मास को हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। लेकिन अब ऊपर भी एक फोर्स लगने लगेगा, और ये ऊपर वाला फोर्स कितना होगा, अब थ्रस्ट होगा। अब थ्रस्ट अभी बताए हैं कि रो जी भी होता है, लेकिन डेंसिटी किसका लेते हैं, फ्लूइड का, यानी अब जिस मीडियम में हम लोग डुबाए हैं उस मीडियम का डेंसिटी इंटू ग्रेविटी इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो पूरा डूबा है तो पूरा भी ले लेंगे इंटू जी। ये अब फोर्स इस पर लग रहा है। अब नए फोर्स का अगर हम लोग यहाँ पे लिखना चाहें तो tan थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं tan 15 डिग्री इक्वल टू लिख सकते हैं F हॉरिजॉन्टल अपॉन F वर्टिकल। F हॉरिजॉन्टल कितना है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन K, और हॉरिजॉन्टल के लिए देखिए ये फोर्स सिर्फ नहीं लिखेंगे क्योंकि नेट फोर्स क्या होगा, इतना माइनस ये,
तो नेट फोर्स के लिए लिखेंगे रो नॉट, यानी कि ये ऑब्जेक्ट का डेंसिटी है इंटू वी इंटू जी माइनस मीडियम की डेंसिटी इंटू वी इंटू जी, ये पूरा लिखा जाएगा। अगर हम इसको इक्वेशन 2 माने और इससे पहले वाले इसको इक्वेशन 1 माने थे इस वाले को, तो अगर देखें तो इक्वेशन 1 और 2 में LHS इक्वल आ रहा है ना। तो इस तरह से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 LHS अगर इक्वल है तो RHS भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा F इलेक्ट्रोस्टैटिक बाई LHS में आया था रो नॉट भी जी इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा F इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन K इंटू रो नॉट इंटू वी इंटू जी माइनस रो एम इंटू वी इंटू जी। ये बस इक्वल कर दिए, यहाँ से ये कट जाएगा। अच्छा ध्यान से देखो तो रो नॉट और भी इसमें भी है, सॉरी भी और जी इसमें भी है और भी और जी इसमें भी है, तो दोनों तरफ से भी और जी कॉमन ले लेते हैं ताकि हो जाए ये ई जी। तो चलिए यहाँ से ले लेंगे, तो एफ़ ये कट गया है तो 1 बचेगा। यहाँ से देखिए के और भी जी को कॉमन ले लिए तो अंदर बचेगा रो नॉट माइनस रो एम। यहाँ से भी जी को भी जी से काट देंगे इससे। अब हमारे पास जो सिस्टम आया यहाँ पे रो नॉट बच रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/पाई और रो नॉट का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो 1.6 पुट करते हैं। 1/k का वैल्यू हमें निकालना है, यहाँ पे रो नॉट हो जाएगा 1.6 माइनस मीडियम की डेंसिटी दिया हुआ है 0.8, तो 0.8। अब ये करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1.6 इक्वल टू 1/k इंटू, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आएगा 0.8। अब इसको अगर हम लोग काटना चाहें तो इसको 2 टाइम्स में इससे काट सकते हैं, यानी यहाँ से k हो जाएगा 1.6/0.8, पॉइंट से पॉइंट कटेगा और 2 से ये कट जाएगा, यानी ओवरऑल जो कांस्टेंट आ गया डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो k इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं समझ में